सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्रिकेट हिस्ट्री की, क्रिकेट स्टार्ट कब हुई, और इसके अलावा हम बात करेंगे वियर्ड रिकॉर्ड्स की जो क्रिकेट के अंदर बनाए गए अजीब व गरीब किस्म के रिकॉर्ड हैं जो नॉन ब्रेकेबल हैं, जो शायद कभी भी टूट ना सके। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ अजीब किस्म के रूल्स की क्रिकेट के अंदर। किंग एडवर्ड II जो फ्रांस के थे, उन्होंने भी 13वीं सदी के अंदर क्रिकेट खेली और इसके जो आसार मिलते हैं। लेकिन जो रिटन हिस्ट्री है वो हमें 16वीं सेंचुरी के अंदर मिलती है कि इंग्लैंड के अंदर कुछ लोग थे जो कि क्रिकेट खेला करते थे। उनके पास बॉल और बैट नहीं होता था, लेकिन एक लकड़ी के साथ वो लकड़ी पकड़ता था बैट। 1550 के अंदर जो उसका अपोनेंट था, जो बॉलर था, उसके पास क्या होता था कि उसके पास पत्थर की बॉल होती थी या इसके अलावा लकड़ी की बॉल होती थी, और वो बॉल फेंकता था उसकी तरफ और फिर वो उसको हिट करता था, और नीचे वो भेड़ की जो खाल बिछाकर वो उस क्रिकेट को खेला करते थे। ये भी हिस्ट्री के अंदर लिखा है कि कुछ लड़के जो थे जिनका ताल्लुक रॉयल ग्रामर स्कूल से था, वो भी क्रिकेट खेला करते थे। और
उस फैसले के अंदर सिरे की उस अदालत ने जो फैसला किया था उसके अंदर इस खेल का जिक्र भी मौजूद था। सो ये जो लेटेस्ट हिस्ट्री है 1598 की जो हमें मिलती है रिटन हिस्ट्री, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इंग्लैंड के अंदर सरे सिटी है, वहाँ पर स्टेट है, उसके अंदर ये इंग्लैंड के अंदर ये खेल स्टार्ट हुआ और उसकी रिटन हिस्ट्री हमें वहाँ से मिलती है। सो ये वो पहला रिटन एविडेंस है जो हमें मिलता है क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुई। सो दोस्तों 1611 के अंदर 1611 के अंदर बाकायदा इस खेल का आगाज़ हुआ और जो लोग थे वो गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू हो गए और अपने ग्राउंडों के अंदर। आपको मज़े की बात बताता हूँ कि सेसेक्स की एक अदालत, इंग्लैंड के सेसेक्स सिटी की एक अदालत ने कुछ लोगों को सज़ा दी। बड़ा आपको ताज्जुब होगा सुन के कि कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने पर सज़ा दी क्योंकि वो संडे वाले दिन क्रिकेट खेल रहे थे और वो चर्च नहीं गए थे। सो उनको इस जुर्म की पादाश के अंदर सज़ा दी गई। सो ये भी एक मज़े की बात थी जो मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ, और ये भी हिस्ट्री में हमें मिलती है। सो एक और एविडेंस है 1598 के बाद 1611 के अंदर जो है ये जो हमें क्रिकेट का जो है वो एक और एविडेंस मिलता है। सो ये क्रिकेट उन्हीं 5-10 सालों के अंदर स्टार्ट हुई जो आज जदीद सूरत में हमारे तक पहुंची है। सो दोस्तों 17वीं सदी के अंदर क्रिकेट आखिरकार इंग्लैंड से बाहर निकली। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ज़ाहिर है बरसगीर में भी आई और जो कि बड़ी मशहूर कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी थी जो मिसालों का कारोबार करती थी। सो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुलाजिम थे वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, रीजन्स के अंदर जाते हैं और वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। सो इस तरह क्रिकेट जो है वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और स्पेशली बरसगीर के अंदर भी उसी दौर के अंदर 17वीं सेंचुरी के अंदर पहुँची। दोस्तों इसके अलावा क्रिकेट जो थी वो कनाडा और अमेरिका में भी खेली जाती थी। और सबसे ताज्जुब और मज़े की बात बताता हूँ कि सबसे पहला जो मैच था क्रिकेट का इंटरनेशनल लेवल पर वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान ही खेला गया। और इसके बावजूद ये 1844 की बात है, 1844 की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो क्रिकेट कनाडा और अमेरिका के अंदर पनप ना सकी और वहाँ के लोगों ने इसके अंदर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। दोस्तों 1877 के अंदर पहला मैच जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया वो 1877 के अंदर खेला गया, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जी। इस तरह दोस्तों 1909 के अंदर ICC का वजूद बना, जिसके पहले 3 मेंबर थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। सो इसको सबसे पहले ICC को इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता था, लेकिन अब इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है। दोस्तों इस तरह पहला वनडे इंटरनेशनल जो है 1971 के अंदर वो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। सो यूँ क्रिकेट के अंदर तब्दीली आती चली गई, उसके रूल्स चेंज होते चले गए और आज हम जदीद क्रिकेट देखते हैं, दिन रात की क्रिकेट, दिन की क्रिकेट, शॉर्ट ओवर्स की क्रिकेट, और इस तरह ये क्रिकेट के अब तो बहुत सारे वर्जन जो लोकल लेवल पर भी बना लिए गए। हम जब खेलते थे तो हमारे पास अगर स्पेस कम होती थी और लॉन्ग स्पेस होती तो हम उसको इत्तेहाद बाउंड्री के नाम से खेला करते थे, यानी अगर साइड्स पे बॉल उड़ता हुआ जाएगा तो वो आउट करार दिया जाएगा, और अगर वो बॉल साइड की बाउंड्री से टकराया जाकर तो वो अगर टिपा खाकर यानी बाउंस होकर बॉल गया तो वो 2 रन करार दिए जाएंगे, और सिर्फ पीछे और सामने छक्का मारा जा सकता था या बड़ा शॉट खेला जा सकता था। इसके अलावा डबल विकेट क्रिकेट, इसके अलावा 10 ओवर्स की क्रिकेट, इसके अलावा जनाब 20 ओवर्स की क्रिकेट, इसके अलावा वुमेन क्रिकेट। इससे पहले वाइट वर्दियों से पहले भी जब नई क्रिकेट थी तो वो लोग रंगीन कपड़े पहनकर खेला करते थे क्रिकेट को, जिस तरह कोई दावत हो रही है। लेकिन उसके बाद वाइट वर्दियाँ, वाइट यूनिफॉर्म जो है वो क्रिकेट के अंदर मुतारफ़ कराया गया, जो काफ़ी अरसे तक चलता रहा। और फिर 1980 के बाद यानी 80, 85 और 90 के बाद जो है वो पहली दफ़ा 1992 का वर्ल्ड कप जो था वो कलर वर्दियों के अंदर हुआ, जिसके अंदर जो है वो वाइट बॉल को यूज़ किया गया। सो ये तब्दीली बतदरीज आती चली गई। तो अब हम आपको बात करते हैं मज़े के जो रूल्स हैं क्रिकेट के, वो जो आप नहीं जानते उनके अंदर आज हम आपको उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि वो कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आम बंदा या आम खिलाड़ी भी नहीं जानता। आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों पहला रूल जो आपको अजीब लगेगा वो ये है क्रिकेट के अंदर कि आप एक बॉल को 2 बार हिट नहीं कर सकते। जैसे कि आप सपोज एक बॉल आती है और वो रोक के दोबारा आप उसको हिट नहीं कर सकते, ये रूल है। उसके अलावा दूसरा रूल जो आपको मज़े का लगेगा वो ये है कि एक टीम अगर वो अपील करती है किसी के बारे में, किसी खिलाड़ी के बारे में कि वो आउट हो गया है, तो उस अपील को विड्रॉ भी किया जा सकता है, यानी उस अपील को वापस लिया जा सकता है और बैट्समैन को नॉट आउट करार देकर दोबारा बैटिंग की दावत दी जा सकती है। ये दूसरा रूल है। दोस्तों तीसरा रूल है फेक फील्डिंग रूल। सपोज एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है और वो एक खिलाड़ी भागता हुआ जा रहा है और वो बॉल पकड़े बगैर
एक इशारा करता है और उसको वापस फेंकता है, ऐसे इशारे से ही फेंकता है और बॉल उसके हाथ में नहीं होती, तो उसके अंदर जो है वो बैटिंग की टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो कि प्लेंटी पड़ती है बॉलिंग वाली टीम को। सो चौथा अजीबोगरीब रूल ये है कि अगर कोई बैट्समैन आउट होता है और अपोनेंट टीम की तरफ से बॉलिंग टीम की तरफ से अगर अपील नहीं की जाती तो उसको आउट करार नहीं दिया जाएगा। सो दोस्तों, पांचवा रूल है इफ़ फील्डर किक द बॉल आउटसाइड द बाउंड्री, तो उसके 5 रन जो बैटिंग कर रही है टीम उसको दिए जाएंगे। सो एक रूल है कि अगर कोई शख्स जो है अपनी पाँव से हिट करता है बॉल को बाउंड्री के बाहर, खिलाड़ी जो फील्डर है, तो जो बैट्समैन है जो कि वो टीम है बैटिंग कर रही है उसको 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और ये पेनल्टी होगी बॉलिंग टीम पर। दोस्तों, इसके अलावा अगर बॉल, आपने अक्सर देखा होगा कि हेलमेट पीछे रखा होता है, कीपर खड़ा होता है उसके पीछे हेलमेट पड़ा होता है, अगर उस हेलमेट को बॉल टच हो जाए तो उसके 5 एक्स्ट्रा रन दिए जाते हैं। इसके अलावा सपोज एक फील्डर फील्डिंग करने जा रहा है, उसकी शर्ट अगर पीछे से निकली हुई है और बॉल उसके हाथ से स्लिप होकर पीछे शर्ट से रुक जाती है तो उसके भी 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे बैट्समैन को। सो दोस्तों, एक ही मज़े का रूल है, आपको पता है कि अगर बॉल विकेट को हिट करता है और जब तक बेल्स ना गिरे तब तक जो है वो बैट्समैन को आउट करार नहीं दिया जाता। ये एक रूल है और कई दफ़ा ऐसा हुआ है मैचेस के अंदर कि बॉल जो है वो हिट की है विकेट को और बेल्स नहीं गिरे। सिम कॉक्स बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, अब्दुल कादिर बॉलिंग कर रहे थे, तो बॉल हिट किया विकेट को लेकिन और सीधा हिट किया जाके विकेट को, लेकिन बेल्स नहीं गिरे तो नॉट आउट करार दिए गए। लेकिन इसके ऊपर एक और मज़े की बात यह है कि बेल्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द गेम। विकेट के ऊपर बेल्स जो हैं वो कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर वो ना भी हो तो वो गेम कंटिन्यू की जा सकती है। सो दोस्तों, एक और रूल है जो कि बड़ा ही आपको अजीब सा लगेगा कि अगर एक बैट्समैन अगर बॉल को रोकता है और वो बग़ैर फील्डर के परमिशन के बॉल उठाकर वो फील्डर को पकड़ाता है तो वो आउट करार दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और मज़े का रूल है कि अगर बैट्समैन शॉट मारता है बाउंड्री की तरफ और बॉल किसी वजह से रुक जाती है, सपोज एक कोई जानवर उसके आगे, सपोज एक कुत्ता आ जाता है ग्राउंड के अंदर या बिल्ली आ जाती है, उसको बॉल हिट करती है और वो बॉल रुक जाती है और उसके पीछे कोई फील्डर नहीं है, तो वो बाउंड्री करार नहीं दी जाएगी। दोस्तों, एक और मज़े का रूल है कि सपोज बैट्समैन जो है वो बॉल को रोकता है और वो बॉल अपने पाँव से रोक सकता है, बैट से रोक सकता है, लेकिन बैट्समैन अपने हाथ से बॉल विकेट के अंदर जाता हुआ रोक नहीं सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो आउट करार दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और मज़े का रूल है जिसे कहते हैं टाइम आउट डिसमिसल। अब टाइम आउट डिसमिसल क्या है कि अगर 3 मिनट के अंदर सपोज एक खिलाड़ी आउट हुआ और वो चला गया बाहर और 3 मिनट के अंदर जो है वो वापस ना आया तो वो खिलाड़ी आउट करार दिया जाएगा। ये एक मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर के साथ हो चुका है कि वो 6 मिनट लेट हुए तो वो आउट करार दिए गए और उनकी जगह फिर सौरव गंगोली जो है वो बैटिंग करने के लिए आए थे। इसी तरह एक टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर मैच को स्टार्ट करना होता है और मैच जो है वो उस टाइम के अंदर ख़त्म करना होता है। तो अगर नज़र आए कि बॉलर जो हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और को पता है कि उस बॉलर को भी आजकल वो एक रूल है कि उसके अंदर अगर बैट्समैन या बॉलर टाइम वेस्ट करते हैं तो उनको मैच फीस का जुर्माना अदा करना पड़ता है। तो ये भी एक रूल है। सो दोस्तों, एक और रूल है कि सिर्फ विकेट कीपर ही दस्ताने पहन सकता है, उसके अलावा कोई खिलाड़ी जो है वो ग्लव्स नहीं पहन सकता। सो अगर कोई खिलाड़ी कीपर के अलावा ग्लव्स पहनेगा तो वो बॉल को भी नो बॉल करार दिया जाएगा और उसके अलावा 5 रन्स भी जो है वो अपोनेंट टीम यानी बैट्समैन को दिए जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह हमने सुना है कि LBW लेग बिफोर विकेट, लेकिन हकीकत में ये लेग बिफोर विकेट नहीं है। इसको कहा तो LBW जाता है लेकिन ये हकीकत में है कि बॉडी बिफोर विकेट। सो अगर आपका बॉडी का कोई पार्ट भी आता है विकेट के सामने तो वो आउट करार दिया जाएगा। इसी तरह एक मैच के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, सचिन तेंदुलकर जब नीचे बैठे बॉल छोड़ने के लिए, लेफ्ट करने के लिए, तो बॉल विकेट के सामने उनके शोल्डर पर लगी और सचिन तेंदुलकर को अंपायर ने आउट करार दे दिया। सो LBW इज़ नॉट लेग बिफोर विकेट, इट मीन्स बॉडी बिफोर विकेट। दोस्तों, इसी तरह एक और मज़े का रूल है कि अगर एक बॉलर बॉलिंग एंड की तरफ जा रहा है और वहाँ खड़ा हो जाता है और वो बॉल को वहाँ से ही फेंक देता है स्ट्राइकर एंड की तरफ और बॉल जो है वो स्ट्राइकर एंड की तरफ जाती है तो उस बॉल को नो बॉल करार दिया जाएगा। सो एक और रूल है दोस्तों कि बैट्समैन
फील्ड के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये वाक़या इंज़मामुल हक के साथ हुआ कि जब एक दफ़ा इंज़मामुल हक ने बॉल को सीधा खेला और वो बॉलर के हाथ में आई बॉल वापस, और वो आगे आ चुके थे, तो उन्होंने वापस बॉलर ने पकड़कर बॉल को विकेट पर मारने की कोशिश की, तो इंज़मामुल हक ने उसको रोक लिया, तो वो आउट करार दिए गए। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त रूल है जो आपने कभी ना सुना होगा कि जब बॉलर बॉल करवाता है, तो अगर बॉल 2 दफ़ा बाउंस करती है, यानी 2 दफ़ा टिप्पा खाती है, तो वो बॉल नो बॉल करार दी जाएगी, और अगर उस पर बैट्समैन आउट हो जाता है तो वो नॉट आउट कहलाएगा। इसके अलावा एक और अजीब सा रूल है जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा, और वो ये है कि अगर बॉलर बॉल करवाता है और बॉल जो है वो बैट्समैन के ग्लव्स पे लगती है और उस ग्लव के अंदर बैट नहीं होता, यानी अगर सपोज ऐसे खेल रहा है तो उसके हाथ से बैट निकल जाता है और वो बॉल इसके हाथ पे लगती है और वो उस वक्त उसके हाथ में बैट नहीं होता, तो अगर वो कैच पकड़ा जाता है तो वो आउट करार नहीं दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर बॉलर जो है वो एक बॉल पे 2 विकेट्स लेता है और मैच ख़त्म हो जाता है, तो वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी नेक्स्ट जब भी बॉल करेगा किसी टीम के भी खिलाफ भी, तो अगर पहली बॉल पे विकेट लेता है तो उसे हैट्रिक करार दिया जाएगा और वो मानी जाएगी। इस तरह अगर वो लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट लेता है और अगली 2 बॉलों पर वो 2 विकेट्स ले लेता है तो वो हैट्रिक करार दी जाएगी। इसके अलावा एक और मज़े का रूल है कि जब मैच शुरू होने से पहले पिच के ऊपर जो है वो घास काटी जाती है। अगर घास मौजूद ना भी हो पिच के ऊपर, अजीब सी बात है कि अगर पिच के ऊपर घास ना भी हो तो वो अमल यानी घास काटने का अमल किया जाता है, यानी वो एक मतलब रूल है कि उसके अंदर वो घास काटने का अमल में लाया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बड़े मज़े के रूल्स हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, पहले वीडियो लंबी हो चुकी है। अब हम आपको मज़े के रिकॉर्ड्स बताते हैं जो शायद आपके इल्म में ना हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम सचिन तेंदुलकर की, जो कि रिकॉर्ड्स मशीन है, जो रहे अपने वक्त के अंदर। उनका जो रिकॉर्ड है वो 664 इंटरनेशनल मैच खेले उन्होंने, और उनके नज़दीक जो बैट्समैन हैं वो विराट कोहली हैं जिन्होंने अभी तक 497 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। दूसरे नंबर पर ये हैं। शायद ये रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर का कोई नहीं तोड़ सकेगा। दूसरा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो है कि उन्होंने 30 ईयर क्रिकेट खेली है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो 13-14 साल के थे तो पहले इंटरनेशनल दौरे पर पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया था। 30 साल उन्होंने क्रिकेट खेली, और 30 साल का कैरियर शायद ही अब कोई बैट्समैन जो है उसको ले सके कि, और ये रिकॉर्ड शायद अनब्रेकेबल है सचिन तेंदुलकर का। इसी तरह दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा तरीन टेस्ट मैच जो था वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। ये 11 दिन चलता रहा था और ये तब जाके 2-2 इनिंग्स जो थी वो मुकम्मल हुई थी। इसी तरह दोस्तों, 1932 के अंदर शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच जो खेला गया वो 2 दिन का था, तकरीबन पौने 2 दिन का, जिसके जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। इसके अंदर सिर्फ जो 4 इनिंग्स थी, यानी 2-2 इनिंग्स थी, वो सिर्फ 2 दिन में तकरीबन जो है वो टी टाइम तक दोनों इनिंग्स
सगीर के अंदर क्रिकेट के चाहने वाले बहुत लोग हैं और इस तरह की वीडियो जो है वो शायद आपको कहीं ना मिले जिसके अंदर आपको क्रिकेट की हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स और रूल्स के बारे में बताया गया हो। सो अपने दोस्त अपने होस्ट मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।